बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए छुट्टियों का नया कैलेंडर जारी हुआ और कैलेंडर के आया बवाल आ गया। एक तरफ बिहार सरकार ने हिंदू पर्व, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, मकर संक्रांति जैसे त्योहारों को छुट्टियों को उनके लिए खत्म कर दिया है, तो गर्मी की छुट्टियां बढ़ाई है। मुस्लिमों के त्योहारों की छुट्टियां बढ़ा दी गई है और बीजेपी ने इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला शुरू कर दिया। सुनाते हैं आपको। यानी चुन चुनकर हिंदुओं के जितने पर्व थे उन सभी पर्वों को की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और मुसलमानों के पर्व की जो छुट्टियां थी उनको बढ़ा दिया गया। नीतीश जी, इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है और ये इस बात को दर्शाता है कि आपको लगता है कि आप हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनका वोट ले लेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए उनकी छुट्टियों को बढ़ा देंगे। जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। तीव्रता बढ़ाते हुए सम्राट चौधरी ने तो 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया और कहा कि अगले दिन अगर आदेश वापस नहीं हुआ तो पुतला दहन किया जाएगा। सुनिए। आपको सरकार चलाना चाहते हैं, चेतावनी देते हैं, एक भी हिंदू के पर्व को इस तरह अपमानित करने का काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ आंदोलन करेगी। हम लोग इसका मांग हमने किया है। अभी आज ही हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई, हम लोगों ने साफ तौर पर इसका विरोध किया है और अगले 24 घंटे में इसकी वापसी नहीं की जाती है तो पूरे प्रदेश में कल हमारा पुतला दहन का काम पूरे बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ किया जाएगा। इधर बवाल बढ़ा तो मंत्री जमा खान सामने आए। छुट्टी विवाद पर बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी के तुष्टीकरण के आरोप गलत हैं, जरूरत पड़ने पर कैलेंडर पर विचार विमर्श किया जाएगा। भाजपा को तो यही दिखता ही है। भाजपा तो ऐसा चश्मा पहना है कि विकास से कोई लेना देना है नहीं। बीजेपी के जितने बड़े बड़े नेता हैं, न देश का कभी सेवा किए हैं, न देश के मतलब है, न देश के जनता से मतलब है। हमेशा उनको चश्मा से मुसलमान हिंदू ही बात करते हैं, वही नजर ही आते हैं। हमारे नेता विकास के नाम जाने जाते हैं, सबको लेकर चलने की बात करते हैं। इधर मंत्री अशोक चौधरी भी विवादों को खत्म करने की कोशिश करते नजर आए। कहा, पहले भी सीएम ने सुधार किया है, फैसला निचले स्तर पर हुआ है, लोगों की भावनाओं के साथ सरकार खड़ी है। मंत्री फिर हस्तक्षेप करेंगे और मैं समझता हूं कि जो बड़ी बहुसंख्यक लोग हैं उनकी भावना, जो ट्रेडिशनली जिस तरह से पिछले सरकार बनी और छुट्टियां रही हैं, उन सब चीज़ों को हम समझते हैं। मुख्यमंत्री ने पिछली बार भी हस्तक्षेप करके उसको रेक्टिफाई किया था, सुधार किया था। इस बार भी मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करके निश्चित रूप से सुधार करें। चिंता की कोई बात नहीं है। ये हम मंत्री स्तर पर, प्रधान सचिव और मुख्यमंत्री स्तर पर ये सब निर्णय नहीं होते हैं।